मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है हमने नोबेल प्राइज़ 2021 सीरीज़ स्टार्ट किया है एंड आज इस सीरीज़ का लास्ट क्लास है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस बार का नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स तीन साइंटिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फॉर क्लाइमेट डिस्कवरी। फर्स्ट हाफ 25% दो साइंटिस्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 25% क्लॉज हैसलमैन को, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं, एंड सेकेंड 25% यूएसए के सिकुरो मनाबे को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एंड अनदर 50% हाफ इटालियन साइंटिस्ट जॉर्जियो पेरिशो को दिया गया है। हैसलमैन एंड मनाबे को नोबेल मिला है क्लाइमेट चेंज के बारे में स्टडी एंड समझने के लिए। बेसिकली इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके पहले हम देखते हैं कि 1995 में ओजोन लेयर से रिलेटेड कुछ इशू को समझने के लिए नोबेल प्राइज़ सॉल्व करने के लिए नोबेल प्राइज़ 1995 में दिया गया था। बट 1995 वाला जो नोबेल प्राइज़ था थोड़ा अलग ही केस था। इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1995 में जो नोबेल प्राइज़ था एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए और स्टडी करने एंड उनको एटमॉस्फेयर को समझने के लिए दिया गया था। बट जो ये 2021 वाला नोबेल प्राइज़ है, इन साइंटिस्ट ने क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च किया है एंड रिसर्च पेपर पब्लिश किया है एंड इन्होंने क्लाइमेट चेंज पर बहुत सारे क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। एंड इनकी जो स्टडी ये समझने में बहुत हेल्प किया है कि किस तरह हमारा क्लाइमेट जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, गर्म हो रहा है दिन पे दिन। हमें जो क्लाइमेट चेंज होता है हमारे लाइफ पर कितना एडवर्सली इम्पैक्ट करता है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म करती जा रही है दिन पे दिन। आइए समझते हैं कि इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिया है क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए, जिसका इफ़ेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पे पड़ रहा है। मनाबे एंड हैसलमैन दोनों लोगों ने फिज़िकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट पे काम किया है। जो ये फिज़िकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट है ये ग्लोबल वार्मिंग में किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है, इन्होंने इस मॉडल के थ्रू दिखाया है। तो चलिए देख लेते हैं मनाबे जी ने जो क्लाइमेट मॉडल दिया उसको समझते हैं। सिकुरो मनाबे ने 1960 में ही पता लगाया था, डिमॉन्स्ट्रेट किया था बेसिकली कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो कैसे हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। जब ये ग्रीन हाउस CO2 बढ़ेगा तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। एंड मनाबे ने एक मॉडल प्रेजेंट किया जो क्लाइमेट चेंज पे, और इस ग्राफ में आपको एक एटमॉस्फेयर दिखाया गया बेसिकली। और एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी लेयर होती हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। ओके, सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो आपको ये डिफरेंट कलर दिख रहा होगा, रेड ब्लू कलर दिख रहा होगा, तो ये दिखा रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2। जो ये ब्लू कलर रिप्रेजेंट किया है तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यहाँ पे कम है, और ये जो रेड कलर शो कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यहाँ पे थोड़ा ब्लू के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो मनाबे ने बताया कि जैसे जैसे हम रेड की तरफ बढ़ते हैं, रेड इन द सेंस कि कंसंट्रेशन ऑफ जो CO2 है बढ़ेगा, दैट इज़ कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो भी साथ साथ बढ़ेगा। एंड इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि हम जो CO2 का कंसंट्रेशन है हाफ़ कर देते हैं तो हमारे सरफेस टेम्परेचर पे, जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने ये रिसर्च किया, एक मॉडल बनाया, और इस मॉडल में इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि जब हम CO2 का जो कंसंट्रेशन है हाफ़ कर देते हैं तो सरफेस का टेम्परेचर 2.2
to 8 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा और ये हमारे एटमॉस्फेयर को कूल कर देगा। और इन्होंने सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया कि अगर यहीं पे हम जो है कि CO2 का कंसंट्रेशन 50% डबल कर देते हैं। ओके, डबल कर देते हैं तो जो सरफेस टेम्परेचर है अर्थ का वो 2.36 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो जाएगा। लाइक हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वार्म हो जाएगा। एंड हमने बताया कि मनाबे एंड हैसलमैन का जो दोनों मॉडल है एक दूसरे से कोरिलेट करता है। हैसलमैन ने लगभग एक दशक बाद मीन्स कि 1970 में इन्होंने एक अलग मॉडल दिया और इन्होंने बताया कि कैसे वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से लिंक करते हैं। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, डे बाय डे चेंज होता रहता है। क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे ये अभी वेदर का क्या है, ये वेदर अभी थोड़ी देर में धूप है तो फिर अगले घंटे में या कुछ मिनट बाद ही ठंडे टाइप का हो जाएगा। अभी जाड़े का मौसम चल रहा है तो ये जो लॉन्ग टाइम तक चल रहा है ठंडी का मौसम, विंटर क्या है, एक क्लाइमेट है। जैसे कि पता है वेदर डे बाय डे चेंज होता रहता है। फिर भी जो ये मॉडल दिया इन्होंने क्लाइमेट मॉडल, तो इन्होंने ये बताया कि जो मॉडल ऑफ क्लाइमेट है वो भी काफ़ी रिलायबल है हमारे एटमॉस्फेयर को समझने के लिए। तो हम मॉडल ऑफ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। एंड हम देखते हैं मनाबे एंड हैसलमैन ने काम किया है फिज़िकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट में, दोनों लोगों ने काम किया है। हेल्प करता है ग्लोबल वार्मिंग को प्रिडिक्ट करने में। इस ग्राफ में आपको तीनों मॉडल दिख रहा होगा। अभी हमने देखा कि मनाबे का जो मॉडल था, जैसे कि CO2 कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कैसे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे इम्पैक्ट करता है। और हमने देखा हैसलमैन का जो मॉडल था वेदर और क्लाइमेट में जो लिंक इन्होंने बताया वो देखा। और अब हम देखेंगे पैरिसी का मॉडल, उन्होंने कौन सा मॉडल दिया है। पैरिसी एक इटालियन साइंटिस्ट हैं और इन्होंने मॉडल दिया था इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर फ्लक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लानिटरी स्केल। मीन्स कि इन्होंने दिया था कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन फील्ड ऑफ डिफरेंट मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड न्यूरोसाइंस एंड मशीन्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम एक ब्रांच है साइंस की। जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम में हम बहुत सारी थियरीज़ को देखते हैं, थियरीज़ को बेसिकली स्टडी करते हैं और ये सारी थियरी एक दूसरे से इन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कोरिलेट करती हैं। फ्रेंड्स, ये था छोटा सा डिस्कशन नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।